गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। पेज नंबर 121 पर है, क्लास 12 कॉमर्स। ठीक है, इससे पहले हमने कई सारे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन कर लिए हैं। लगभग आपको आने भी लगे होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है, तो लगभग हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा पैटर्न चेंज है सभी में, है ना। तो इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें। तो एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2017 देयर कैपिटल वाज ₹4,000, 2,780 एंड 1,590 रिस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर हैं ए बी सी। 1 अप्रैल 2017 को उनकी जो पूंजी दी है वो ए की 4,000 है, बी की 2,780 और सी की 1,590 है। Before distributing profit, B ₹250 and C ₹200 per annum are entitled for salary. प्रॉफिट से पहले B को 250 रुपए सैलरी पर ईयर और C को 200 रुपए पर ईयर सैलरी मिलती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 5% पर एनम। जो पूंजी पर ब्याज है वो 5% है। बट इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग, लेकिन ड्राइंग पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में नहीं दिया। ऑफ नेट डिवाइजेबल प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ₹1,000, 40% विल बी ए, 35% ऑफ बी एंड 25% ऑफ सी। ये बोल रहे हैं वो कि जो भी बांटने, मतलब लास्ट में जब पूरे खर्चे घटा लें माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को दो तरह से बांटना है। जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका पहला जो फर्स्ट 1,000 रहेगा, 1,000, पहला 1,000 जो रहेगा उसको ए को दिया जाएगा 40%, 40%, बी को दिया जाएगा 35% और सी को दिया जाएगा 25%। रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली, और बाकी का जो प्रॉफिट अगर बचता है तो वो तीनों पार्टनर्स में बराबर बांटा जाएगा। अभी तक हमने क्या करा है कि या तो प्रॉफिट बराबर बांटते हैं, क्वेश्चन में दिया रहता है, या नहीं भी दिया रहता तो भी प्रॉफिट बराबर बांटते हैं, या फिर कैपिटल के रेशियो में बांटते हैं, जो कैपिटल रेशियो दिया मतलब हम निकालते हैं उससे, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता है। लेकिन ये सवाल अलग इसलिए है कि इसमें दो तरह से प्रॉफिट बांटना है कि जो भी प्रॉफिट बचेगा बांटने के लिए पार्टनर्स में, तो उसके शुरू के 1,000 रुपये वो 40, 35, 25% में बांटे जाएंगे, और बाकी का जो पैसा अगर बचता है प्रॉफिट के लिए तो बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आगे बोल रहे हैं। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 द ईयर्स प्रॉफिट वाज ₹2,317, 2,317। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि उस साल के अंत में 31 मार्च 2018 को उनकी फर्म का जो प्रॉफिट है वो 2,317 रुपये है, आफ्टर पेमेंट ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो प्रॉफिट उन्होंने दिया हुआ है वो पार्टनर की सैलरी देने के बाद है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले है। ये एक नई चीज आ गई। अभी हम क्या कर रहे थे कि प्रॉफिट दिया होता था क्वेश्चन में और उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते थे, सैलरी माइनस करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि सैलरी इन लोगों ने ऑलरेडी माइनस कर रखी है, तो अगर पहले से ही सैलरी माइनस है तो फिर हम सैलरी P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं लेंगे। ठीक है, फिर वो सैलरी कहाँ पर जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना रहेगा। आगे बोल रहे हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर 2017 एंड 18। हमें 2017-18 का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। जब भी सिंपल पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूछें तो ये एज्यूम करना है हमें कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएट है। अगर फिक्स्ड होगी तो कैपिटल अकाउंट नहीं देंगे, वो करेंट अकाउंट देंगे। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। तो तीन पार्टनर, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी अलग है। क्वेश्चन नंबर 20, पहले हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट हम सबको पता है, सिंपल सा फॉर्मेट है, हर क्वेश्चन में हमने वही करा है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है,
सबसे पहले क्या लिखते हैं हम इसमें? सबसे पहले हम इसमें प्रॉफिट लिखते हैं, उस ईयर का प्रॉफिट बाय बैलेंस पीरियड। उस साल का जो प्रॉफिट है वो दिया है 2317, 2317, ठीक है। 2317 प्रॉफिट दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें दो चीज है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। सैलरी ऑलरेडी माइनस है, सैलरी को नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर ए, बी और सी, 3 पार्टनर है ए, बी, सी। अब ए की जो कैपिटल है वो 4000 रुपए है, 4000, तो 4000 का 5% 200 रुपए, 10% करेंगे तो 400 हो जाएगा, एक जीरो हटा दो और 5% 200, ठीक है। बी की जो कैपिटल है वो 2780 है, बी की जो कैपिटल, इसको निकाल के बताया था मैं, 2780, इसका 5% करना है, 5/100, 0 से 0, 5 से क्या 2, 2 1 और 2 का साथ में 3 बार और 1 बचा 9, तो 139 ये कैपिटल इंटरेस्ट आ गया बी का। सी की जो कैपिटल है वो है 1590, इसका 5%, 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार, 2 से 14, 1 बचा 19 होगा, 2 ना 18, 1 2 15, 79.50, 79.50। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर 50 पैसे आपने क्यों लिख दिया, आप 80 भी कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि इसमें 50 पैसे का महत्व है, तो कोई टेंशन नहीं है, जितना बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है कि हम राउंड फिगर में 80 करें, तो इसलिए हमने राउंड फिगर में 80 नहीं करा, हमने 79.50 करा है, क्योंकि क्वेश्चन का डिजाइन जो है वो ऐसा ही है। देखिए अब आप इसका आपको आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों लिखा था हमने। सैलरी हमें नहीं देना, क्योंकि सैलरी एक्चुअल में दे चुके हैं ऑलरेडी, माइनस ही है। सैलरी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, इस प्रॉफिट में से सैलरी ऑलरेडी डिडक्ट है, सैलरी माइनस हो चुकी है, तो इसलिए हमें इसमें नहीं लेना, नहीं तो लेते सैलरी में, ठीक है। अब टोटल लगा लें, कहाँ का टोटल ज्यादा है, यहाँ का 2317, 2317 में से हम ये माइनस कर दें, इसका टोटल नहीं लगाया हमने, इसका टोटल लगा लें 5, ठीक है। तो 9 9 18, 1 4 7 4 11, 1 2 3 और 1 4, 418.50, 418 रुपए 50 पैसे में से हम 2317 में से 418 50 पैसे, तो पहले 418 माइनस कर लेते हैं, 50 पैसे बाद में माइनस कर लेंगे। 17 में से 8 गए 9, 2 गए, 11 में 2 गए 9, 5 13 में 5 गए 8 और 1, 1899। अब 1899 में से 50 पैसे और माइनस कर दें, 50 पैसे माइनस कर दें, ये जाएगा 1898.5, मतलब जो प्रॉफिट बचा है वो 1898 रुपए 50 पैसे, 1898.50, 1898 रुपए 50 पैसे, ठीक है। अब ये 1898 रुपए 50 पैसे को हमें क्या करना है, इन तीनों पार्टनर में बांटना है, तो ये लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट ए, बी और सी, 3 पार्टनर है ए, बी, सी। अब ये 2 तरह से बांटना है प्रॉफिट, है ना। अदर सवाल होता तो एक ही तरह से बढ़ जाता, 2 तरह से कैसे बांटेंगे, उनने बोला था क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन देखो बुक में, शुरू के पहले 1000, मतलब फर्स्ट 1000 प्रॉफिट, ए को 40%, बी को 35% और सी को 25%, और बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम इधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे, कैसे करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। प्रॉफिट आया है हमारा 1898 रुपए 50 पैसे, इसमें से पहले 1000 माइनस करते हैं, फर्स्ट 1000, तो बचेगा 898.50। ये मैंने 1000 क्यों माइनस कर दिए कि 1000 जो है 1000 जो प्रॉफिट है वो 40 35 25% में बंटना है, मतलब ए बी सी को, ए को मिलना है 40%, बी को 35% और सी को 25, तो 40%, 1000 का 40% कितना निकाल, 400। आपको निकाल के बता देता हूँ मैं, ए को 1000 रुपए का 40%, 40/100, 0 से 0, 0 से 0, 100 का 4 निकला तो 400, बी को 400 आ गया, बी को
1000 का 35%, 35%, 2 से 2 कैंसिल, 350, 35। सी को 1000 का 25%, 2 से 2 250। तो पहले जो 1000 थे वो 1000 तो बढ़ गए एबीसी में। अब 1000 में से बचे कितने हैं? 898.50, 898.50। तो पहले मैं यहां से हटा देता हूं, यहां का दिखेगा नहीं आपको, तो ये कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। तो अब बचा है 1000 रुपए, तो हमने इसमें से 1000 रुपए बांट दिए। अब 1000 रुपए बांट दिए तो बचे कितने? 898.5। तो इसको बराबर बराबर, तो 898.50, तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर है और बराबर बराबर बांटना है, तो 1/3 हो जाएगा ना। 1/3, 1/3, 1/3, 4 होते तो 1/4, 1/4, 2 होते तो 1/2, मतलब जितने भी पार्टनर होंगे तो 1/3, तीन पार्टनर। इसको कैंसिल करें, 3 से 3 दूनी 6, कितना बचेगा इसमें? 2, 29 होगा, 3 नाम 27, फिर 2 बचे, फिर 2 बचे तो कितना हो गया? 28 होगा, फिर 3 नाम 27, फिर 1 बचा 15 होगा, 3 5 15। इसका मींस 898 रुपए 50 पैसे को आप तीनों पार्टनर्स में जब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक पार्टनर को मिलेगा 299.50, 299.50। तो सभी को 299.50 मिलेगा। अब ये 299.50 तीनों को बराबर बराबर मिल गया और वो पहले दे चुके हैं। तो ए को पहले जो 1000 रुपए थे ना, 1000 में से हमने उसको 40% दिया था, कितना दिया था? 400 रुपए। तो ए को 400 रुपए पहले ही मिल चुके हैं, अब ए को फिर कितने मिलना है? 299, 299.50। तो ए को टोटल मिल गया 699.50, मतलब 699.50 पैसे। तो यहाँ लिख दो आप 699.50। ये ए को प्रॉफिट हो गया। बी का प्रॉफिट, बी को हमें 350 रुपए ऑलरेडी दे चुके हैं पहले, है ना। अब इसको भी इतना ही मिलेगा, मतलब तीनों का एक साथ कर दो, ए का करो या डी का करो, सी का करो, यही आएगा, तो प्लस कर दो 299.50। अब 350 में से 299.50 यानी कितने आएंगे? कितने प्लस हो जाएंगे? 649। 350 में तो यहाँ लिखेंगे हम 649.50, है ना। सी को 250 में लेते हैं, प्लस यही मिल जाएगा दोबारा 29950, कितना हो जाएगा? 549, 549 रुपए 50 पैसे, है ना, 549। तो ये आ गया 549.50। इन तीनों को आप जोड़ेंगे, 6 6 12 5 17 और 18, तो ये 1898.50 हो जाएगा। मतलब इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो दो तरह से हमने प्रॉफिट बांटा है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं था, थोड़ा सा 50 पैसे को लेके लग रहा होगा, तो कुछ नहीं करा है। जो प्रॉफिट बचा था 1898 रुपए 50 पैसे, इसको पहले 1000 रुपए को 40, 35, 25% में बांट दिया। बाकी का जो 898 रुपए 50 पैसे बचा था उसको हमने बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1/3, 1/3, 1/3। अब जो पहले 40, 35, 25 था उसमें 1/3 वाला जो 299.50, 299 रुपए 50 पैसे जो आया है उसको हमने ऐड कर दिया। बस सिंपल इतना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम से बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट हमें याद रहेगा, है ना, ये वाला जो ट्रांसफर करना है 699, 649, 549 और ये वाला, इन दोनों को ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये चाहे तो आप पॉज करके अपने रजिस्टर में नोट कर लेना, ये पूरा कैलकुलेशन वगैरह, ये वर्किंग नोट में हमें दिखाना रहता है कि आपने क्या कैलकुलेट करा और कैसे आपने ये वाली डिजिट निकाली है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हम सबको याद है अच्छे से, है ना, काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम होंगे, ठीक है, जितने भी पार्टनर। तो यहां लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले पर्टिकुलर आएगा, पर्टिकुलर्स ए, बी और सी, ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स ए, बी और सी, तीन पार्टनर है हमारे पास ए, बी, सी। ये लिखेंगे पर्टिकुलर्स
ए, बी और सी। फिर ये लिखेंगे पर्टिकुलर्स ए, बी और सी। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे हम? पार्टनर्स की कैपिटल। तो पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी बाय बैलेंस बी। बाय बैलेंस बी, ए की कैपिटल है 4000, बी की कैपिटल है 2780 और सी की कैपिटल है 1590, 1590। ये तीनों की हमने कैपिटल लिख दी। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से टू साइड से लेकर आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की जो कैपिटल है वो 205% थी, बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट था, मतलब ये इंटरेस्ट है सॉरी, बट ये 5% हो गया 200, ये 5% 139 और इसका 5% आया था 79.50। ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम P&L एप्रोप्रिएशन से ले आए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं एग्जाम में कि क्वेश्चन दोबारा देखें तो पार्टनर्स को सैलरी भी मिलना था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी क्यों नहीं लिखी? क्योंकि उस प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस हो चुकी थी वो सैलरी, तो P&L एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में नहीं आएगी, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सैलरी जरूर आएगी, क्योंकि अब पार्टनर्स को कितना पैसा अल्टीमेटली मिला वो सारी चीज यहाँ पे लिखी जाती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होने की चांसेस रहते हैं, या थोड़ा ध्यान रखना। तो सैलरी किस किस को मिलती है? सैलरी बी को मिलती है 250, ए को नहीं मिलती 250 इसको मिलती है, और सी को मिलती है 200, मतलब 200 रुपए सी को और 250 रुपए बी को। ठीक है, अब प्रॉफिट ले आए। प्रॉफिट कहां से ला रहा है? P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट लेकर आएंगे। तो ए का जो प्रॉफिट है वो था 699.50, ठीक है। बी का प्रॉफिट था 649.50 और सी का था 549.50, मतलब 699 रुपए 50 पैसे ए का, 649 रुपए 50 पैसे बी का और 549 रुपए 50 पैसे सी का। ड्राइंग और दी थी इस क्वेश्चन में, ड्राइंग कितनी दी थी? 800 रुपए निकाले तीनों ने। ये लिखेंगे टू ड्राइंग, ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं दिया था, तो 800 800 और 800, ठीक है। ये ड्राइंग आ गई, टोटल लगा दे, कुछ भी नहीं बचा। आपने P&L एप्रोप्रिएशन अगर अच्छे से बना लिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं आती। टोटल लगा दो 600 200 800, 4899 रुपए 50 पैसे, 4899.5। इन सबको ऐड करना है तो 0.50 तो अलग लिख लो। अब देखो 9 और 9 18, 8 1 9 9 3 12, 12 और 5 17 और 4 21, 1 2 2 मीन्स 9, 9 और 1 10 और 2 12 और 6 18, 1 1 मीन्स 3, 3818.50। इसको ऐड करना है तो ये 0.5 तो 1 रुपये हो गए, 1 9 और 1 10, 10 और 9 19, 9 हासिल 1 10 10 और 7 17 और 4 21, 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 5 14 और 1 1 और 1 2, 2.2419 यही इधर लिख दें तो 2419 3818.5 4899.50। इस टोटल में से जो माइनस कर दें क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी टू बैलेंस सी, इसमें से 800 माइनस कर दी 4099.50, इसमें से करें 3018.50, इसमें से करें 1619, 24 में से 8 गए तो 1600। सिंपल, कुछ भी नहीं करा, कैपिटल लिख ली, सबसे पहले कैपिटल लिख दी एबीसी की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L में दिया था वो लिख लिया, सैलरी P&L में नहीं दी थी, क्वेश्चन में दिया था वो लिख लिया, और P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट लेकर आ गए। टू साइड में ड्राइंग दी थी, हर पार्टनर ने 800 रुपए निकाले थे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया था, ड्राइंग नहीं दिया था तो हमने नहीं लिखा।
अब क्या करा, टोटल लगाया, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इन तीनों टोटल को यहाँ लिख दिए। इस टोटल में से 800 रुपये माइनस कर दिए तो ये आंसर आ गया 4099 दिया है शायद, 3018 और 1619। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिए। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और जो भी आपको डाउट्स हो आप ग्रुप में शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ग्रुप में एडमिन ग्रुप है, तो आप मेरा पर्सनल नंबर पे भी डाउट पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज में कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं आपका एट ए टाइम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर कर लो। बुक सभी ने ले ली होंगी, लगभग पढ़ाई चालू कर ही दी होगी। ठीक है, 21 तारीख से आपकी शायद ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएंगी शायद, तो अगर हो जाएंगे तो फिर हम क्लास में मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप ऑनलाइन में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी वीडियो में टेंशन है, जो भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं बेहिचक। ठीक है, बिल्कुल भी मतलब ये नहीं सोचना है कि इतनी सी चीज पूछेंगे तो क्या होगा, नहीं, कुछ भी नहीं, सारे ही पढ़ने बैठे, मतलब हम सबको अल्टीमेटली सारे स्टूडेंट्स ही हैं, तो अगर कोई भी डाउट आता है तो उसमें कुछ भी नहीं शर्म करना, कुछ भी, मतलब जो चीज़ नहीं आ रही वो पूछ सकते हैं। और नहीं पूछने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। अगर नहीं पूछ रहा है आप लोग तो यही समझेंगे कि कोई नहीं पढ़ रहा, क्योंकि अगर सबको ऐसा नहीं होता कि पहली बार आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप एक लेंदी मेथड है, काफ़ी सारे चैप्टर्स आएंगे, तो फर्स्ट टॉपिक ही कर रहे हैं अभी हम, है ना, तो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जो भी डाउट्स हो आप पूछते जाएं, कंसल्ट करते जाएं, 12th क्लास है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको इजी में नहीं लेना कि ये चीज़ बहुत आसानी से आ जाएगी, इसमें आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगी। ठीक है।